हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 हिस्ट्री ट्राइबल्स डाइक्स एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। स्टूडेंट्स, इसमें आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। कॉलोनियल रूल किस तरीके से अफेक्ट करता है ट्राइबल लाइव्स को। तो द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। लेट अस सी व्हाट हैपन चेंजेस वर। जो लाइव्स थी ट्राइबल ग्रुप्स की वो कैसे चेंज हुई ब्रिटिशर्स के समय हम लोग देखते हैं। तो व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स, क्या हुआ ट्राइबल चीफ्स को। तो बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ट्राइबल चीफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपल। दे एंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। तो ये इंजॉय करते थे अपने खुद के इकोनॉमिक पावर को और इनके पास राइट भी था एडमिनिस्टर करने का और कंट्रोल करते थे अपनी खुद की टेरिटरीज को। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कहीं जगह तो इनकी खुद की लोकल पुलिस भी होती थी और ये अपने खुद के लैंड सिस्टम को भी इन्होंने लोकल रूल्स बना रखे थे और फॉरेस्ट का मैनेजमेंट भी ये खुद ही करते थे। अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज। ब्रिटिश रूल्स के समय इनके फंक्शंस और इनके पावर्स टोटली चेंज हो गए कंसिडरेबली। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड titles over a cluster of villages and rent out land, but they lost much of their administration power and were forced to follow laws made by the British officer। लेकिन ब्रिटिशर्स के समय इनकी बहुत सारी पावर लूज हो गई और इनको फोर्स किया जाता था कि ये क्या करें, जो लॉज बनाए गए ब्रिटिशर ऑफिसर्स के द्वारा उसको फॉलो करें। तो दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिशर। इनको ट्रिब्यूट भी देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their peoples and were unable to fulfill their traditional functions। और इन्होंने अपनी अथॉरिटी भी लॉस कर दी थी एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल, क्योंकि जो ये पहले इंजॉय करते थे ब्रिटिशर्स के समय ये वो इंजॉय नहीं कर पाते थे, ना ही ये इनका कस्टम ट्रेडिशन अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते थे। व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर। शिफ्टिंग कल्टिवेटर को क्या हुआ। तो द ब्रिटिशर्स वर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड इनकम। अब ब्रिटिशर्स बहुत अनकंफर्टेबल थे ग्रुप्स को लेकर जो कि चले गए और उनकी कोई फिक्स्ड इनकम भी नहीं थी, फिक्स्ड होम भी नहीं था। तो दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीसेंट कल्टिवेटर्स। और ये चाहते थे कि ट्राइबल ग्रुप एक जगह रह जाए और ये क्या बन जाए, पीसेंट कल्टिवेटर्स बन जाए। सेटल पीसेंट्स वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेट देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव। और जो सेटल पीसेंट्स होते हैं उनको आसान रहता है कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना उनके ऊपर, और जो ऐसे लोग जो कि मूव करते रहते हैं उनको सेटल करना आसान नहीं रहता है। तो द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स ऑफ फॉर द। और ब्रिटिश भी क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि हमें तो रेगुलर रेवेन्यू मिलना चाहिए, हमें किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया, लैंड सेटलमेंट स्टार्ट किया। दैट इज दे मेजर द लैंड, डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल। उन्होंने लैंड को मेजर करना स्टार्ट किया, राइट्स डिसाइड किए हर एक इंडिविजुअल के टू द लैंड, और फिक्स कर दिया रेवेन्यू, डिमांड करा हर एक स्टेट से। और कुछ पीसेंट्स ने डिक्लेयर कर दिया लैंड ओनर्स को, अदर्स ने टीनेंट्स को। एज यू हैव सीन चैप्टर 2 द टीनेंट्स वर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर्स। टीनेंट्स यानी कि जो किराएदार होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, लैंड ओनर को रेंट पे करना पड़ता है। हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। और वो बाद में क्या करते हैं, रेवेन्यू देते हैं ब्रिटिशर्स को। स्टेट का जो रेवेन्यू होता है उसमें ब्रिटिशर्स का हिस्सा होता है जो। तो ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टिवेटर्स वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। और ब्रिटिश एफर्ट थे कि हम सेटल करें जूम कल्टिवेटर को, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा। सेटल प्लग कल्टीवेशन इज नॉट इजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्केयर। प्लग कल्टीवेशन इजी इसलिए नहीं था क्योंकि वाटर क्या है, बहुत स्केयर था अवेलेबल, बहुत कमी थी, और सॉइल भी बहुत ड्राई थी। तो इनफैक्ट जूम कल्टिवेटर्स हु टुक टू प्लग कल्टीवेशन ऑफन सफर्ड सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स। क्योंकि उनके फील्ड इन सब कंडीशन की वजह से अच्छा यील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। सो द जूम कल्टिवेटर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन सब पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और ये सब सिचुएशन देखने के बाद ब्रिटिशर्स को उनको अलाउ करना पड़ा कि वो उस शिफ्टिंग कल्टिवेशन करना स्टार्ट करे, नहीं तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।